जय श्री कृष्णा। आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत गीता का छठा अध्याय जो है आत्म संयम योग। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, अपने किए हुए कर्म के फल की इच्छा को छोड़ जो अपना नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहते हैं वे ही सन्यासी और वे ही योगी हैं। और जो अग्निहोत्रादि कर्म को त्याग देते हैं और कुआं बावली आदि का बनवाना इन सब कर्म को छोड़कर निष्क्रिय हो जाते हैं वे न तो सन्यासी हैं न योगी हैं। अभिप्राय यह है कि केवल क्रियाओं को त्यागने वाला सन्यासी नहीं है, परंतु कर्म करते हुए फल की वांछा न करना सन्यास है। उसी का नाम योग है। बिना फल की कामना को त्यागे कोई भी योगी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म फल का त्याग सन्यास और योग दोनों ही में है। जो ज्ञान योग की प्राप्ति करना चाहते हैं उनकी ज्ञान प्राप्ति का कारण कर्म कहा जाता है, क्योंकि निष्काम करने से चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस ज्ञान प्राप्ति से मनुष्य को शांति मिलती है। हे अर्जुन, जब मनुष्य की इंद्रियां किसी विषय को न उठें और मन में स्मरण बिना कोई चिंता भी न हो, जब ऐसा हो तब योगारूढ़ कहलाता है। इसलिए विवेकी पुरुष अपनी आत्मा का संसार में आप ही उद्धार कर उसकी अधोगति न करें, क्योंकि कामना से रहित जो आत्मा है वह मित्र के समान उपकारी है। जिसने मुझको विसार कर अपनी आत्मा को विषयों में लगाया है वह अपना शत्रु है। हे अर्जुन, जिसने अपनी आत्मा से आत्मा को जीत लिया है वही आत्मा उसका बंधु है, और जो आत्मा को नहीं जीतता है उसकी आत्मा ही उसका शत्रु है। जिसने अपना मन अपने वशीभूत कर लिया है और शीत उष्ण दुख सुख और मान अपमान में सदा शांत रहता है उसके हृदय में परमात्मा स्थित है। शास्त्र अथवा गुरु के सदुपदेश से उत्पन्न जो ज्ञान और अनुभव सिद्ध हो विद्वान इनसे संतुष्ट हैं। जिनकी आत्मा और जिनका मन भी चलायमान नहीं होता है और इन्हीं कारणों से जिनकी इंद्रियां वशीभूत हो गई हैं वे कंचन मिट्टी और पत्थर को एक समान समझते हैं। ऐसे ही योगी योगारूढ़ होते हैं। हे अर्जुन, जो मित्र शत्रु बंधु वर्ग साधु और पापाचारियों को समान दृष्टि में रखता है वह योगियों से भी बढ़कर है। हे अर्जुन, योगी को उचित है कि सदा एकांत में रहे, किसी को संग में न रखे, अपने मन और आत्मा को वश में रखे, किसी बात की आशा न रखे और न किसी वस्तु का संग्रह करे। इस प्रकार निरंतर अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाता रहे। हे अर्जुन, योग साधना के लिए सुंदर पवित्र भूमि में जो न ऊंची हो न नीची, उस पर कुशा का आसन, उस पर मृगछाला बिछा के ऊपर वस्त्र बिछाकर निश्चिंत मन होकर बैठे, मन को एकाग्र कर चित्त को रोक क्रिया से रहित हो अपनी आत्मशुद्धि के लिए योग साधना करे। सब देह फिर गर्दन को सीधा रखे और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखे और किसी दिशा को न देखे। मन को शांत कर निर्भय हो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर रहे। मुझ में चित्त लगाकर मन को रोककर योग का साधन करे। मन को वश में रखने वाला जो योगी इस प्रकार से सदा अपनी आत्मा को योग में तत्पर करेगा वह परम शांति अर्थात निर्वाण पद को पावेगा। हे अर्जुन, अधिक भोजन करने वाले को और निराहार रहने वाले को, अधिक सोने व जागने वाले को योग प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य युक्त आहार विहार करता है और कर्म भी युक्ति पूर्वक करता है और नियम से सोता जागता है उसका योग दुखों को दूर करने वाला है। तात्पर्य यह है कि योगी को उचित है कि आहार विहार आदि परिमित और नियमानुकूल करे। जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही चित्त की वृत्तियों को रोक लेता है और संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर निष्प्रह हो जाता है
तभी वह पुरुष सिद्ध योगी कहलाता है। जैसे जिस स्थान में पवन नहीं चलती वहाँ दीपक की ज्योति हिलती नहीं, ऐसे ही जो अपना मन एकाग्र करके एकांत में बैठकर योगाभ्यास में मन लगाता है, उसका मन दीपक की भांति चलायमान नहीं होता। उस अवस्था में योगाभ्यास से अपनी चित्त वृत्तियों के रुकने पर जहाँ विश्राम लेता है, बुद्धि द्वारा आत्म स्वरूप को देखता है और अपनी आत्मा में ही संतुष्ट होता है। हे अर्जुन, जिस अवस्था विशेष में योगीजन किसी ऐसे अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं कि जो इंद्रियों के विषय से दूर है, केवल बुद्धि द्वारा ही जाना जाता है, इसी से उस सुख में स्थित योगी आत्म स्वरूप से चलायमान नहीं होता है। हे अर्जुन, जो आत्मा स्वरूपी इस सुख को पाकर इससे अधिक और किसी लाभ को नहीं मानते हैं, वे उस सुख में स्थित होकर बड़े बड़े जो शीत गर्मी आदि के सुख दुख हैं, उनमें भी विचलित नहीं होते हैं। जिस अवस्था में दुख का लेश मात्र भी नहीं रहता, उसी अवस्था को योगावस्था जानो। इससे स्थिर चित्त होकर यत्नपूर्वक योगाभ्यास करना उचित है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली और योग में बाधा डालने वाली अनेक तरह की कामनाओं को त्याग कर और इंद्रियों को मन के संपूर्ण वेग से रोककर योगाभ्यास करें। वश में हुई बुद्धि से शनैः शनैः मन को आत्मा में निश्चल करें और किसी बात का चिंतन न करें। मन बड़ा चंचल है, किसी जगह जल्दी स्थिर नहीं होता। इससे जहाँ जहाँ चित्त जाए वहाँ से इसे रोककर आत्मा में स्थिर करें। हे अर्जुन, ऊपर लिखी रीति के अनुसार शांत चित्त होने से संपूर्ण विकार स्वयमेव भाग जाते हैं। आत्मा निष्पाप हो ब्रह्म में लीन हो जाती है। ऐसे योगी को समाधि का उत्तम सुख अपने आप प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सदा आत्मा को लगाए रखने वाला निष्पाप योगी सुखपूर्वक बिना परिश्रम महान ब्रह्म सुख को भोगता है। सबको समान दृष्टि से देखने वाले योगाभ्यासी अपनी आत्मा को सब प्राणी मात्र में देखते हैं और सब प्राणियों को अपनी आत्मा में देखते हैं। हे अर्जुन, जो मुझको सब प्राणियों में देखता है और सब प्राणियों को मुझ में देखता है, उस योगी से मैं अदृश्य नहीं रहता हूँ। उस योगी को मैं प्रत्यक्ष होकर दर्शन देता हूँ। सभी भूत प्राणियों में मुझको व्यापक जानकर जो मेरा भजन करते हैं, तिनका फिर जन्म नहीं और सब जनों में मैं व्याप्ता हूँ। जो संपूर्ण प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान मानता है और सबको एक सा देखता है, वही योगी श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण जी की बात सुन अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग का मुझे उपदेश किया है सो संभाव से देखें, सो मैं अपनी बुद्धि की चंचलता से यह समझता हूँ कि इस प्रकार योगी का योग बहुत काल तक स्थिर नहीं रह सकता है। कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, देह और इंद्रियों को क्षुधित करता है, बड़ा बलवान और दृढ़ है। मन को रोकना मेरे लिए कठिन ऐसा है जैसे प्रचंड वायु को रोकना। अर्जुन की बात सुन श्री कृष्ण जी बोले, महाबाहो, निस्संदेह मन बड़ा चंचल है, यह रुक नहीं सकता है, परंतु कौन्तेय अभ्यास और वैराग्य से निग्रह हो सकता है। अर्जुन, जिसका मन वश में नहीं है वह योग साधन नहीं कर सकता। जो जितेंद्रिय हैं वे ही यत्न पूर्वक योग साधन कर सकते हैं। यह सुन अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण जी, प्रथम ही श्रद्धा पूर्वक योग साधन में प्रवृत्त हुआ, परंतु पीछे ठीक उपाय न कर सका, अर्थात अभ्यास से शिथिल हो गया और इस कारण से उसका मन योग से चलायमान हो गया। तो ऐसे मनुष्य योग के सिद्ध रूप फल को न पाकर किस गति को प्राप्त होते हैं। जिस प्राणी ने निष्काम कर्म करके ईश्वर को समर्पण न किया और काम्य कर्म करके स्वर्ग आदि की प्राप्ति से भी वंचित रहा तथा योग सिद्ध न होने से
मोक्ष न मिला, वह मनुष्य दोनों ओर से नष्ट और अप्रतिष्ठित होकर क्या उस मेघ के समान नष्ट नहीं होता है, जो एक मेघ से निकलकर दूसरे में न मिलने के बीच में ही नष्ट हो जाता है। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को दूर करने योग्य आप ही हैं। अर्जुन की बात सुन श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, उस मनुष्य का इस लोक व परलोक में कहीं भी नाश नहीं होता है, क्योंकि कोई भी शुभ कर्म करने वाला दुर्गति नहीं पाता है। जो मनुष्य योग भ्रष्ट होकर उसी दशा में मर जाते हैं, वे पुण्यात्मा लोगों के लोकों में जाकर बहुत दिन तक वास करते हैं। फिर पवित्र श्रीमान पुरुषों के घर जन्म लेकर अनेक सुख भोगते हैं, अथवा वे योग भ्रष्ट फिर बुद्धिमान योगियों के घर जन्म लेते हैं। जो ऐसा जन्म है वह इस लोक में दुर्लभ है। हे अर्जुन, इस संसार में जन्म लेकर फिर वह पूर्व जन्म के बुद्धि संयोग को प्राप्त होता है। उस बुद्धि संयोग से योग सिद्धि के लिए फिर प्रयत्न करता है और सांसारिक विषय वासना में लिप्त होने पर भी वह उस पूर्व जन्म के कारण योग संसिद्धि में अनुरक्त हो जाता है। योग स्वरूप को जानने की इच्छा करने वाला भी केवल योग को ही नहीं पाता, अपितु वेदोक्त कर्म फल से अधिक फल पाकर मुक्त हो जाता है। जो योगी इस प्रकार यत्न करता रहता है, उसके पाप दूर हो जाते हैं और वह योग की सिद्धि पाकर परम गति को पाता है। हे अर्जुन, तपस्वियों से, कर्मनिष्ठों से और ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ होता है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। जो श्रद्धापूर्वक मुझ में चित्त लगाकर मेरा ही भजन स्मरण करता है, वह संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ है। उससे अधिक मुझे और कोई प्यारा नहीं है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ये शुरू करते हैं छठे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता के छठे अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर स्वर्ग के समान विष्णुपुर नामक एक नगर है। वहाँ राजा ज्ञानश्रुति नाम का था। उसकी प्रजा भी धर्मज्ञ थी। लोग राजा की स्तुति करते थे। एक दिन राजा ज्ञानश्रुति अपने महल के ऊपर बैठा था। उसी समय आकाश मार्ग से उड़ता हुआ हंसों का झुंड आ गया और महल के ऊपर बैठकर विश्राम करने लगा। बैठते ही उनमें से एक हंस वहां से उड़ा और बड़े वेग से उड़ता गया। उसका उड़ना देखकर साथ के हंसों ने कहा कि इतने उतावले होकर क्यों उड़ते हो? वह हंस लौटकर हंसों से बोला कि उधर देखो, यह कैसा प्रतापवान राजा बैठा है। इस राजा में रयाक मुनि का तेज व्याप्त हो रहा है। इस बात को सुनकर राजा ने सारथी को बुलाया और रथ में बैठकर रयाक मुनि को ढूंढने चल दिया। साथ में 1000 गौ और बहुत सा द्रव्य ले लिया। सारथी राजा की आज्ञा से रथ को हाँक कर अनेक तीर्थों में रयाक मुनि को ढूंढता हुआ चला, परंतु राजा के प्रताप से रथ कहीं नहीं रुका। तब बद्रिकाश्रम के समीप पहुँचते ही रथ रुक गया। तब राजा ने जाना कि इन्हीं पर्वतों में कहीं मुनि अवश्य रहते होंगे। यह देखकर सारथी ने रथ को रोक दिया और राजा रथ से उतर मुनि को खोजने लगे। उसने आगे जाकर एक जगह देखा कि एक तपेश्वरी बैठा है। उसके प्रकाश से चारों ओर सूर्य जैसी किरणें निकल रही हैं। राजा ने समझ लिया कि यही रयाक मुनि हैं। फिर 1000 गौ के सहित रयाक मुनि के पास पहुंच और संपूर्ण सामग्री सामने रखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि जी राजा के ऊपर क्रोधित होकर बोले, यह माया का विस्तार हमारे सामने से उठा ले जाओ। राजा बहुत भय मानकर विनय पूर्वक बोला, हे मुनीश्वर, आपको यह अद्भुत तेज कहाँ से प्राप्त हुआ? सो कृपा कर वर्णन कीजिए। रयाक मुनि ने कहा कि हे राजा, यह गीता जी की महिमा है। मैं गीता के छठे अध्याय का प्रतिदिन पाठ करता हूँ। इसी से देवताओं की दुस्सह तेज राशि को मैंने पाया है और तू गीता के अभ्यास से रहित है। राजा ने भी मुनि से गीता के छठे अध्याय के महात्म्य को जाना और उसका अभ्यास करके मुक्त हो गया। नारायण जी कहने लगे,
हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य इस छठे अध्याय का नित्य पाठ करते हैं वे निसंदेह विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इति श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्य नाम छठा अध्याय समाप्त। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय।